सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर, जहां ग्वालियर में हिंदू क्रांति दल ने आक्रोशित होकर चक्का जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि सिरोली चौराहे पर हनुमान जी का मंदिर तोड़ने के विरोध में हिंदू क्रांति दल ने आक्रोशित होकर चक्का जाम कर दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रोहित सिंह राठौर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, देखिए, ग्वालियर में हनुमान मंदिर तोड़ने के विरोध में हिंदू क्रांति दल ने जो चक्का जाम किया है, उसके बाद क्या स्थिति अब अंडर कंट्रोल में है? मैम, जैसा कि देखा गया था कि पहले भी मंदिर तोड़ दिया गया था, लेकिन अब 7 दिन बाद जो इन्होंने प्रशासन को समय दिया था, तो भगवा हिंदू संगठन ने पुनः निर्माण करने की प्रक्रिया की थी। लेकिन रात में उन्होंने मंदिर का चबूतरा तैयार किया था, लेकिन सवेरे प्रशासन ने फिर उसको तोड़ दिया। जैसे ही संगठन को मालूम पड़ा तो उन्होंने आनन फानन में अपने संगठन को एकत्रित करके वहां चक्का जाम किया और पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। बिल्कुल, देखिए रोहित, अब तो जो हिंदू क्रांति दल के तमाम कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो चक्का जाम करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही प्रशासन से लगातार मांग भी उठा रहे हैं। क्या प्रशासन की तरफ से सभी प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को कोई आश्वासन दिया गया है? प्रशासन से अभी मिलने की उनकी चर्चा चल रही है, लेकिन अभी ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रोहित इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश के डिंडोली में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने सहायक आदिवासी आयुक्त के भ्रष्टाचार को लेकर जनपद पंचायत करंजिया के अध्यक्ष चरण सिंह धुर्वे ने भ्रष्टाचार की जांच को लेकर आंदोलन किया है। दरअसल डिंडोली के सहायक आदिवासी आयुक्त स्कूल, आश्रम, छात्रावास की मरम्मत के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार करते हुए दिखाई दिए, जिसकी जांच को लेकर जनपद पंचायत अध्यक्ष समेत जनप्रतिनिधि अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गए। मंत्री रहे मध्य प्रदेश शासन के, उनके कार्यकाल से लेकर आज तक डिंडौरी जिले में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। इनके सहयोगी हैं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला डिंडौरी संतोष शुक्ला। इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि अभी वर्तमान का डिप्टी सीएम का मैं रिश्तेदार हूँ, मेरा यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा इनका कहना है। मेरे पास इनका रिकॉर्ड है। तो मुझे लगता है कि डिंडौरी जिला का कोई उद्धार होने वाला नहीं है और इसी प्रकार ये सहायक आयुक्त यहाँ लूटता रहेगा, जिसके खिलाफ में हम लोग आज दिनांक से डिंडौरी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना में बैठ गए हैं। जब तक संतोष शुक्ला रहेगा या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक पूरे जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य सवाई किया जाए। इसके हमने मांग किया, आवेदन दिया, निवेदन किया और 17 तारीख को सांकेतिक एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रैली करके हमने ज्ञापन सौंपा, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जिला प्रशासन मौन है। तो डिंडौरी जिला के सम्मान में, लूटपाट के विरोध में हमारे सदस्यों ने निर्णय लिया कि जब तक संतोष शुक्ला डिंडौरी जिले में रहेगा, तब तक हम ये आज से अनिश्चितकालीन धरना में बैठेंगे और ऐसे लूटपाट करने वाले अधिकारियों को तत्काल डिंडौरी जिले से बाहर किया जाए और इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए इनके ऊपर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत लूटपाट करने का मामला पंजीबद्ध करें। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में बढ़ रही अवैध देशी और विदेशी शराब के कारण कई परिवार बर्बादी की कगार पर आ रहे हैं, जिसके चलते जन सुनवाई में नरसिंहपुर से 15 किलोमीटर दूर ग्राम कोड़ा नरसिंहपुर विधानसभा के अंतर्गत की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट को आकर अपनी समस्याओं को बताया। हम महिलाएं मजदूरी करके पैसा घर लाते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, तो वही घर के पुरुष हमसे मेहनत की कमाई भी छीन लेते हैं और नहीं देने पर मारपीट तक करते हैं, जिससे कि महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो रही है। इस समस्या को लेकर कलेक्टर नरसिंहपुर में तत्काल जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि गांव में पूर्ण रूप से अवैध शराब बेचने वालों के ऊपर कार्रवाई करें और आरोपियों को पकड़कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या समस्या क्या जा रही है इससे? समस्या घर के आदमी दारू पीने जाते हैं तो घर से अनाज खाने पीने का सामान ले जाते हैं, बेच रहे हैं। घर में महिलाएं मजदूरी करती हैं, ग्राम पंचायत आदमी घर का सामान बेच रहे हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। शराब बंद की मांग लेके हैं। हाँ, शराब बंद हो जाए हमारे गाँव से। क्या नाम आपका? और बच्चों पर भी असर जा रहा है। क्या नाम? हमारा सुनीता। कहाँ से आए? थोड़ा जी दारू बहुत पीते हैं, बनती है, जब बंद होने के लिए आई है। क्या परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। छोटे बच्चा भी
सत्तू पी रहे हैं तो बच्चा में भी वजन आ रहा है। स्कूल भी जा रहा है, बच्चा बैग में भी धर रहा है, तो पिताजी न पिएंगे तो बच्चा न पिएंगे। तो सर आप बंद की मांग लेके आई हो आप? बंद होने चाहिए। मतलब बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। हाँ, बच्चा का भविष्य। घर में महिलाएं बहुत ज्यादा क्या नाम है परेशान आपको? हैं। हमरा मल्ला वाला कहाँ से आई? कोड़ा। आप आओ निकलिए। मध्य प्रदेश के दमोह में प्रदेश के पशुपालन और डेयरी विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल देर शाम बटियागढ़ ब्लॉक के सातपुर पहुंचे, जहां चल रहे पंच कल्याणक महोत्सव में वो शामिल हुए और उसी समय हटा विधायक उमा देवी खटिक भी पंच कल्याणक महोत्सव में शामिल हुई। साथ ही राज्य मंत्री लखन पटेल और हटा विधायक उमा देवी खटिक ने जैन मुनि संत विरंजन सागर महाराज से आशीर्वाद दिया और महोत्सव का जायजा लिया। खबर जबलपुर से है, जहां केनल क्लब ऑफ महाकौशल 3 और 4 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर मेगा डॉग शो का आयोजन संस्कार धानी में कराने जा रही है, जहां केसीआई के मापदंडों पर आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में संपूर्ण भारत से डॉग प्रेमी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और इस साल 35 से 40 प्रजातियों के 300 डॉगों के उपस्थित होने की संभावना भी है। मैं सचिव हूं डॉक्टर अंकुर चौधरी और हम 3 और 4 फरवरी को स्पोर्ट्स क्लब प्रांगण में एक राष्ट्रीय स्तर के मेगा डॉग शो का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें संपूर्ण भारत से 300 के आसपास श्वान भाग लेंगे और 30 से 35 प्रजातियों के श्वान इसमें हिस्सा लेने के लिए आएंगे। और इस शो की विशेषता ये है कि हम कन्फर्मेशन शोज हमेशा से करते रहे हैं पिछले 13 सालों से। इस बार पहली बार हम ओबीडियंस शो भी करने जा रहे हैं, जिसमें डॉग्स को कन्फर्मेशन के अलावा उनके कार्यशैली और दक्षता के आधार पर जज किया जाएगा। इस शो में इस साल हमारे पास आरपीएफ, पुलिस, मध्य प्रदेश के बालाघाट में स्कूल गेम फेडरेशन ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय रोड साइकिल प्रतियोगिता में 11 छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। बताया जा रहा है कि रांची में ये प्रतियोगिता 8 से 12 फरवरी तक होगी। इससे पहले चयनित प्रतियोगियों को 6 दिन की ट्रेनिंग के लिए इंदौर भेजा जा रहा है, जबकि खेल अधिकारी शैलेश नागपुरे ने बताया कि अगर छात्र छात्राएं इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल लाते हैं तो उन्हें खेलो इंडिया में जाने का मौका भी मिलेगा। अब यहाँ पर पहले हुआ तो बालाघाट में हुआ था स्कूल की तरफ से। पहले हमने डिवीज़न खेले, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट खेलने का डिवीज़न खेले, उसके बाद फिर स्टेट गए, उसके बाद फिर अभी नेशनल के लिए जा रहे हैं। अच्छा, किस तरीके की तैयारी करते थे आप दिन में? सुबह साइकिलिंग के लिए जाते थे और सर डेंजर रोड में हमारी प्रैक्टिस लेते थे। अच्छा, सुविधा मिलती थी कि नहीं मिलती थी यहाँ पे? हाँ, साइकिल्स वगैरह सब प्रोवाइड करते थे। और बाकी ग्राउंड की सुविधाएं? हाँ, ग्राउंड की सुविधाएं भी है। रोड अच्छे नहीं है अपने यहाँ। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता साइकिल प्रतियोगिता रोड साइकिल जो रांची में होने जा रही है, इसमें बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से 11 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो बच्चे अभी 67वीं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में सम्मिलित होने रांची जा रहे हैं। कब होनी है प्रतियोगिता? प्रतियोगिता दिनांक 8 फरवरी से 12 फरवरी रांची में आयोजित है। बच्चे अभी इंदौर जा रहे हैं कैंप के लिए, नेशनल कैंप के लिए। कितने दिन का कैंप रहेगा इनका? कैंप 6 दिन का है। खबर सौसर से है, जहां नेशनल हाईवे 547 के नागपुर छिंदवाड़ा सड़क का मेंटेनेंस का काम शुरू हो गया है, जिसमें ठेकेदार मेंटेनेंस के नाम पर महज खानापूर्ति करते नजर आए। बताया जा रहा है कि ठेकेदार सड़क किनारे की मिट्टी खोदकर सड़क किनारे पिचिंग कर रहे हैं, जिससे सड़क के किनारे बड़ी बड़ी नालियां बन गई हैं और लोग लगातार हादसे का शिकार हो रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि सड़क किनारे नालियां खोदने से उन्हें अपने खेतों में आने जाने में भी दिक्कत हो रही है, साथ ही उनके पशु नाली से चोटिल तक हो जाते हैं। सड़क के किनारे की मिट्टी खोदकर जो है वही सड़क पे डाल दी जा रही है, जिसके कारण जो है दुर्घटनाएं हो रही है। तो उसको लेकर क्या प्रयास करेंगे? एनएच का भी मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है सौसर में, और आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि उनके द्वारा जो मुरम का उपयोग किया जा रहा है तो वहीं से उसको खोदा जा रहा है पास से। इस संबंध में एनएच से आज ही चर्चा की जाकर आज ही इस संबंध में जांच की जाएगी। ठीक है। का काम है, मुरम डालना चाहिए। ये अच्छा। मनमानी कर रहे हैं। तो ये ठेकेदार का काम है क्या? ये ठेकेदार का काम है कि किसका काम है मुझे नहीं मालूम। अच्छा, नहीं पता। आपका खेत है क्या? हमारा खेत है। तो आपके खेत के बाजू से मिट्टी निकाल रहे हैं, आपने मना नहीं किया उसको? मना किए तो वो बोलते गवर्नमेंट का काम है। अच्छा, तो अभी शिकायत किया क्या आपने इनकी? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? हीरामन वंजारी।
रुक करते हैं अगली खबर का, जहां बालाघाट जिले के वारासिवनी न्यायालय के विशेष पॉक्सो एक्ट की अदालत ने 2 मासूम बहनों का बलात्कार कर हत्या करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि 3 और 6 साल की नाबालिग बच्चियां 3 अप्रैल 2022 को अचानक लापता हो गई थी, जिनका कोई पता नहीं चल सका था, जिसके बाद 5 अप्रैल 2022 को दोनों बच्चों के शवों को पुलिस ने बरामद कर मामले की जांच शुरू की। वहीं जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया और विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। उसको ये शक था, उसका अपने छोटे भाई के साथ एक तो जमीनी संबंधी विवाद था, दूसरा उसे शक था कि उसके भाई की पत्नी उसके ऊपर जादू टोना करती है, और इसी शक के चलते उसने दोनों बच्चियां जिनमें से एक की उम्र 6 वर्ष थी और एक की 3 वर्ष थी, अपहरण कर राजीव गांधी सागर बांध के एक नहर के पास लेकर गया था। खबर सिवनी से है, जहां महिला चोर गिरोह के हौसले बेहद बुलंद है। जहां महिला चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाया, वहीं पूरी घटना घनसौर के पूजा ज्वेलर्स और शुभम ज्वेलर्स की है। जहां महिला चोरों ने सराफा दुकान में ग्राहक बनकर वो पहुंची और जेवर देखने के बहाने शातिर तरीके से सोने चांदी के गहने से भरा एक डिब्बा लेकर गायब हो गई। वही ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे जबलपुर की खबर की ओर, जहां अवैध मंदिर के विनिर्माण, संग्रहण और विक्रय के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कलेक्टर के मार्गदर्शन और सहायक आबकारी आयुक्त रविंद्र मानिकपुरी के निर्देश के अनुसार प्रभारी अधिकारी आबकारी नियंत्रण कक्ष GL मरावी के नेतृत्व में आबकारी बल द्वारा प्राप्त सूचना पर शीतला माई तमेड़ मोहल्ला थाना घमापुर अंतर्गत एक तालाबंद घर, जिसके स्वामी के संबंध में कोई तत्कालिक जानकारी नहीं होने से पंचांग समक्ष विधिवत कार्रवाई कर ताला तोड़ा गया।
सूचना पर जो है तो सुबह टीम गठित करके और दोपहर में जो है हमें दी गई है। घर जो है तो चारों तरफ से बंद है, 2 मेन दरवाजे हैं, दोनों में ताला लगा हुआ था और ताला चूँकि बहुत बड़े और मजबूत किस्म के लगे हुए थे तो गैस कटर वाले को बुला करके ताला कटवाया गया है। तो घर को खोलकर देखने पर भारी मात्रा में जो है तो अवैध शराब रखी गई है, जिसकी अभी गणना की जा रही है, जिसमें देसी और विदेशी दोनों तरह के शराब जो है तो अंदर रखी गई। जी किसके यहाँ था वो, कौन सा एरिया? चूँकि घर बंद है, आसपास के लोग जो है तो उसका नाम बताने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए जो है तो हम आगे प्रक्रिया में ला करके और नगर निगम या पटवारी को ला करके जो है तो घर की पतासाजी करेंगे कि जीएल मरावी द्वारा आज आबकारी बल को लाकर यहाँ पर कार्रवाई की गई है। यहाँ पर ताला लगा पाया गया था, क्योंकि सूचना जो है वो पुख्ता थी, तो इस आधार पर हम लोगों ने यहाँ पर गैस कटर से ताला काटा और अंग्रेजी शराब और देसी शराब की पेटियाँ अवैध रूप से संग्रहित हमने यहाँ पाई हैं, जिन्हें जब्त किया गया है और विवेचना में लिया गया है प्रकरण। किसका मकान किसका है? अभी ये पता नहीं चल पाया है कि मकान किसका है, अभी विवेचना के दौरान ये पता चल जाएगा और प्रकरण अभी तो किसी का नाम नहीं है, फिर प्रकरण नामजद दर्ज कर लिया जाएगा। लगभग कितनी होगी फिर भी? अभी गिनती जारी है, फिर भी एक अनुमान है कि 30 पेटी के लगभग। वन विभाग में मजदूरी के नाम पर मजदूरों के साथ लाखों का भ्रष्टाचार हो रहा है और बताया जा रहा है कि वन विभाग में वृक्षारोपण हजारों की तादाद में होते हैं और उनके लिए बाहर से मजदूर ठेकेदारों के द्वारा लाए जाते हैं। इस दौरान नरसिंहपुर जिले के ग्वारी खापा जंगल में गड्ढों का काम कराया गया, जिसका भुगतान 3,09,600 होना था, जहां जिले से आए हुए मजदूरों ने कलेक्टर को बताया कि 1 महीने और 10 दिन हो गए हैं अपने काम किए हुए, जिसका आज तक वन विभाग के रेंजर करेली ने भुगतान तक नहीं किया, जिससे कि 25 मजदूरों का परिवार दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? रीवा। अच्छा, कितने लोग हो? हम 15 लोग। और पैसा कितना नहीं मिला? कब से काम कर रहे? पैसा पूरा नहीं मिला है। कब से काम कर रहे थे वहाँ? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से बिल्कुल पैसा नहीं दिया? हाँ, नहीं दिए। क्या कहता है वो? बोलते हैं हमारा भी वो नहीं बना है, हमारा पैसा बैलेंस नहीं बना है। अच्छा, वाउचर नहीं बना, ये बोल रहे हैं। आज क्या इधर कौन सी शिकायत लेके आए? हम लोग 1 महीने 8 दिन काम किए, गड्ढे का काम किए, 25,800। 8 दिन से बैठे हम लोगों को पेमेंट नहीं हो रहा है। जब पेमेंट लेने आए बोल रहे हैं कि पेमेंट दे साहब, तो अब जब 8 दिन बैठे के बाद बोलते हैं कि अब तुम ले आओ खाते नंबर, खाते दो तो हम पैसा दें। और जब बात करके चले थे तो हम नगद में बात करके चले थे। 8-10 दिन हो गया बैठे। कितने रुपए आपको गड्ढे के लिए थे? 12 रुपये बोले थे सर। 12 रुपये। अगली खबर नरसिंहपुर से है, जहां साईखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम सुपारी में एक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जिसे लेकर पीड़ित के परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश जिला मुख्यालय के एसपी ऑफिस में नजर आया, जहां घायल भैरव प्रसाद जाटव की पत्नी ने पुलिस अधीक्षक को दिए गए आवेदन में कहा कि 24 जनवरी को जब उसके पति खेत से वापस लौट रहे थे, तभी गांव के शेखर गुर्जर ने पुराने मामले में राजीनामा करने के लिए धमकी देते हुए उनके साथ मारपीट की, जिसमें वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। बावजूद इसके पुलिस ने सामान्य धाराओं में ही आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के बीना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धनोरा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर नाराज पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था और जब पति रात में सो गया तब पत्नी ने धारदार हथियार से सर में मारकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वही थाना प्रभारी भरत सिंह ठाकुर का कहना है कि आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा भी किया जाएगा। खबर सागर से है, जहां फरियादी ने सवाल उठाते हुए पुलिस अधीक्षक से 3 बार लिखित शिकायत की है, जिसमें महिला और पति के साथ घर जाकर शासकीय शिक्षक ने 4 लोगों के साथ मिलकर जानलेवा हमला किया है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। पीड़िता के अनुसार थाना प्रभारी कपिल लक्षकार की ओर से चालान पेश करने की कार्रवाई नहीं की गई है। बारह लिया, सत्यनारायण 12 लिया, ऋतिक 12 लिया, विथिक 12 लिया और खूंटे उखाड़ने लगे और हम मेरे ऊपर और मेरे पति के ऊपर जानलेवा हमला किया
और मैंने नरियाली थाने में रिपोर्ट दर्ज की और 8 महीने हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैंने CM हेल्पलाइन भी फोन लगाया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और SP के लिए भी आवेदन दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 8 महीने हुए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम TV के साथ और मुझे दे इजाजत। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।